मूसी नदी तेलंगाना की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। हैदराबाद का औद्योगिक कचरा और घरेलू कचरा दोनों ही मूसी नदी पर सीधे डाला जाता है। ऐसे में सरकार ने इस नदी की पुनरुद्धार के लिए परियोजना शुरू करने की बात कही है और यही परियोजना को लेकर तेलंगाना में विवाद उत्पन्न हो गया है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि आखिर मूसी नदी से संबंधित यह विवाद है क्या, सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से पर्यटक क्षेत्र को विकसित करने की बात कही है, साथ में जानेंगे मूसी नदी के बारे में और उसके इतिहास के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को आप ईएमआई में भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और कम प्राइस में मिलेगा, यानी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी और इंग्लिश मिक्स में, नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। ध्यान रखें, तीनों के ही बैच यानी हिंदी इंग्लिश मीडियम के और इंग्लिश के बैच शुरू हो चुके हैं। अब आप कहां से एडमिशन ले सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उस लिंक में हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों की लिंक्स हैं। आप जैसे आप उसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है, मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन लिया, इसके बाद आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी नजदीकी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए और कॉल करें 8750187501 में। हमारी टीम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर संबंधित है मूसी नदी पुनरुद्धार परियोजना से संबंधित। आइए जानते हैं कि आखिर इसे लेकर इतना विवाद क्यों है, यह परियोजना चर्चा में क्यों आ गई है। तेलंगाना सरकार मूसी नदी को साल भर बहने वाली नदी के रूप में बनाना चाहता है, क्योंकि अभी मूसी नदी साल भर नहीं बहती। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं कहीं वह सूखा भी उसमें पड़ जाता है। ठीक है, और इसके किनारे एक बड़ा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना चाहती है तेलंगाना सरकार। और इस रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुछ परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे नदी के दोनों किनारों का शहरी विकास किया जाएगा लगभग 55 किलोमीटर तक। इसमें लेजर पार्क बनाए जाएंगे, पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे और शॉपिंग एरियाज बनाए जाएंगे। इसके अलावा इसमें हेरिटेज ब्रिज भी बनाना शामिल है। नदी को साफ करने के लिए 39 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाने की बात शुरू की गई थी, ताकि नदी को साफ किया जाए, क्योंकि इसे तेलंगाना की सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। हैदराबाद का जितना भी औद्योगिक कचरा है वो यहीं बहता है। इसके अलावा घरेलू कचरा भी यहीं पर डंप किया जाता है। ऐसे में लगातार इसकी सफाई को लेकर योजनाएं चलती रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाया था। ये शुरू हुआ है पुनरुद्धार परियोजना के अंतर्गत। गोदावरी रिवर से पानी लाकर साल भर नदी में प्रवाह बनाए रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, मूसी नदी की बात करें तो मूसी नदी 2 नदियों के संगम से बनी है, एक तो मूसा प्लस एसी। ठीक है, ध्यान रखें, इन दोनों नदियों के संगम से बनी है मूसी नदी। तो मूसा एसी संगम पर गांधी सरोवर नाम का बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र और दुनिया की सबसे ऊंची गांधी प्रतिमा भी बनाने का उद्देश्य है सरकार का, ताकि यहाँ पर पर्यटन बढ़ाया जा सके। ठीक है, यह परियोजना मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की प्रमुख योजनाओं में एक है। अब बात कर लेते हैं कि किस रीजन में बहती है। ये आपके सामने जो मैप है देखिए, इसमें यह आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, इसमें ये है, यहां से जो बाउंड्री आती है ये है क्या, ये कृष्णा नदी है। ठीक है, ध्यान रखें जो मूसी नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यानी वह अंततः जाकर कहां गिरती है, कृष्णा नदी में। ये यहाँ से हैदराबाद से ये आगे बढ़ती है और ये जाकर ऐसे कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और कृष्णा नदी अंततः देखिए कहां पर आती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, ये इस तरफ आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर मूसी नदी के से संबंधित ये परियोजना, इसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है नदी के किनारे रहने वाले लोगों का विस्थापन। वहां पे जो लोग निवास कर रहे हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। दशकों से नदी किनारे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हजारों लोग हटाए जा रहे हैं। कई इलाकों में जबरन बेदखली की जा रही है और इस जबरन बेदखली की शिकायतें भी हुई हैं।
इसके अलावा लोगों का कहना है कि पहले नदी साफ होनी चाहिए, ना कि लोगों को हटाया जाए। यानी पहले आप नदी को साफ करिए, वहां पर जो स्थितियां मौजूद हैं उन्हें ठीक करिए, उसके बाद लोगों को हटाइए। लेकिन सरकार पहले लोगों को हटा रही है, इसलिए यह विवाद काफी बढ़ गया है। परियोजना के खिलाफ एक समूह है मूसी जन आंदोलन, जिसे मूसी जन आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आंदोलन के लिए एक पूरा लोग इकट्ठे हुए हैं और जो मूसी जन आंदोलन है उनकी कुछ मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, कि क्या क्या चीजें शामिल हैं उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाए, लोगों को समझाना है, लोगों को जानना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा प्रभावित लोगों से जन सुनवाई और परामर्श भी किया जाए, ये भी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा पहले नदी में गिरने वाला जो सीवेज है और औद्योगिक कचरा है उसको रोका जाए, इसको खत्म किया जाए, नदी को साफ किया जाए। फिर विस्थापित लोगों के बारे में आपको सोचना है, फिर विस्थापित लोगों का उचित पुनर्वास भी किया जाए। ये इनकी मांगे हैं जो सरकार से चाह रही हैं। बात करते हैं मूसी नदी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है मूसी नदी, क्योंकि अब चर्चा में आ गई है। मूसी नदी दो छोटी नदियों मूसा और ईसी के संगम से बनी है। ठीक है, ये दोनों नदियां तेलंगाना की अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं। इसकी अगर बात करें, इसकी जो कि मौसमी नदी कहा जाता है मूसी नदी को, तो इस मौसमी नदी की कुल लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है। इसमें औसतन 1590 क्यूसेक पानी बहता है और इसकी क्षमता 4 लाख क्यूसेक है। यह नदी हैदराबाद से 55 किलोमीटर बहने के बाद कृष्णा नदी में मिल जाती है। हैदराबाद रियासत के आखिरी आसफजाही शासक मीर उस्मान अली खान ने 2 तालाब उस्मान सागर और हिमायत सागर बनवाए थे। ये तालाब नदी के लिए बाढ़ नियंत्रण जलाशयों का काम कर रहे थे। यानी नदी का जो पानी था, जल था, उसको नियंत्रित करने के लिए तालाब बनाए गए थे और ये तालाब आज भी उस रीजन के लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पीने का पानी प्रदान करता है। नदी को एक शहरी वाटरफ्रंट के तौर पर विकसित करने का विचार 1997-98 में ही आया था। उसके बाद आगे चलकर चूंकि बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी, फिर 1998 के बाद फिर 2008 में भयंकर स्थिति खराब हुई। इसके बाद 2000 के आसपास भी देखा गया कि कई ऐसे मामले हुए। इसकी वजह से ये जो परियोजना है इसे रोक दिया गया था, ये परियोजना बंद हो गई थी। वापस से जैसे ही सरकारें आती हैं तो फिर नई परियोजनाएं शुरू हो जाती हैं। मूसी नदी परियोजना दरअसल नदी के पुनरुद्धार से संबंधित परियोजना है, लेकिन यहाँ विवाद का विषय है लोगों को जबरदस्ती विस्थापित किया जा रहा है वह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, मूसी नदी किस नदी में जाकर मिलती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।